हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट 2024 के लिए जो सीरीज़ है सक्सेस सीरीज़, उसमें आपका स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी, जहाँ पर जो फोकस था, जो केंद्र था, वो कौन था? चाइल्ड था। चाइल्ड के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को एजुकेट करना है, शिक्षा देनी है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? जो आज के मॉडर्न टाइम में जो एजुकेशन का पैटर्न चल रहा है वह प्रोग्रेसिव एजुकेशन ही है। ट्रेडिशनली जो मेथड चला आ रहा था एजुकेशन का, वो कौन सा था? टीचर सेंट्रिक अप्रोच का यूज हो रहा था। वहाँ पर जो टीचर है वो सेंटर में होता था। टीचर सेंटर्ड अप्रोच का यूज हो रहा था। टीचर सेंट्रिक अप्रोच से हमें शिफ्ट करना है कहाँ पर? लर्नर सेंटर्ड। टीचर से कहाँ पर शिफ्ट करना है? लर्नर पर शिफ्ट करना है। इसे हम लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की सबसे पहले जो बात की थी वो किसने की थी? जॉन डीवी ने की थी। किसने की थी? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी को प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कहा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनली मेथड चला आ रहा है, जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच चली आ रही है, वो हर एक बच्चे के लिए स्टेबल नहीं है। हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो बच्चे की अभिवृत्ति, जो उसका एटीट्यूड है उसके बेस पे हो सकता है, उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचि के बेस पे हो सकता है, उसके इंटेलिजेंस के बेस पे होता है। तो हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है। हम सभी बच्चों को एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का, विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग होता है। तो हमें हर एक बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ेगा, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का, अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज करना पड़ेगा। वो है विभेदी अनुदेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें विभेदी अनुदेशन है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस है, वो इम्पोर्टेंट होती है। फिर उसके बाद जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डीवी हैं, उन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा किससे सीखेगा? लर्निंग बाय डूइंग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये जॉन डीवी ने किया था, जिनको प्रैग्मेटिज्म के फादर कहा जाता है, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा, स्टार्टिंग में एक फिलोसफर थे, फिलोसफर के बाद ये साइकोलॉजी में आए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजी है वो भी फिलोसफी का ही पार्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजी है वो अलग हुआ है। तो जो जॉन डीवी थे वो एक फिलोसफर थे। उन्होंने किसकी बात की है? लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रही है, मतलब करके सीखने को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। करके सीखना। बच्चा अपने वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा तब बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर लेगा। मतलब ये कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है, संरचनावादी है। और जो हमारा NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो है, रूपरेखा जो है, वो भी यही कहती है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने दीजिए, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दीजिए। जितना बच्चा अपने एक्सपीरियंस, जितना बच्चा अपने अनुभव से सीखेगा, उतना ही वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो हमारे प्रगतिशील शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग की बात हुई है, करके सीखने की बात हुई है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हुई है कि जो बच्चा है वो क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए बच्चे को। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप कीजिए। बच्चे के सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो टीचर है
वो उस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देगा, बल्कि वो उसका क्या करेगा, मदद करेगा। जो टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधादाता होता है। टीचर का काम का होता है सुविधा देना होता है। जहाँ पर भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पर टीचर है वो बच्चे की मदद करेगा। तो एज ए फैसिलिटेटर ही जो टीचर का रोल होता है। टीचर का काम क्या है, टीचर है बच्चे में क्रिटिकल जो रीजनिंग है, क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप करे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे। उसके बाद बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे को आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बताइए। देखिए जो पियाजेट हैं वो भी कहते हैं कि जो बच्चा है वो एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, छोटा वैज्ञानिक होता है, वो अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें सीख सकता है। हर एक बच्चा है वो जन्मजात एबिलिटी होती है, हर एक बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है कुछ भी सीखने की, जन्मजात क्षमता होती है सीखने की। हर एक बच्चा सीखने के लिए कैपेबल होता है। हाँ, उनका जो सीखने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सीख ही नहीं सकता है। हम कई बार कह देते हैं कि तो इसके तो बस की ही नहीं है सीखना, ऐसा नहीं है। बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो डिफरेंट मेथड्स की ही बात करती है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे की अकॉर्डिंग ही आप उस मेथड का यूज करेंगे। हर एक बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। हर एक बच्चा है वो जन्म से ही क्यूरियोसिव होता है, उसमें क्यूरियोसिटी होती है, जानने के लिए उत्सुकता होती है, वो हर एक चीज़ को जानना चाहता है। और हर एक बच्चा है वो जन्म से ही क्रिएटिव होता है। कैसा होता है, क्रिएटिव होता है, वो क्रिएटिविटी दिखाता है। जन्म से ही बच्चा कि आप कोई खिलौना दें बच्चे को, उसे तोड़ेगा और उसके तोड़ के देखना चाहता है उसके अंदर क्या है, उसे तोड़ेगा फिर उसे जोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है बच्चे में। हर एक बच्चा है वो जन्म से क्यूरियसिव होता है, उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है, वो जानने की उसमें इच्छा होती है। हर एक बच्चे में जन्म से ही सीखने की एबिलिटी होती है। हर एक बच्चा है वो सीख सकता है। हर एक बच्चे में क्रिएटिविटी पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें कि जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चे को सिखाने का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ उसे ज्ञान देना नहीं होगा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जो हमारी एजुकेशन का जो एम है वो क्या होगा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होगा। बच्चे का हमें संपूर्ण विकास करना है, हर एक क्षेत्र में बच्चे का विकास करना है। और जो शिक्षा दी जा रही है वो देश और जो हमारे राष्ट्र और जो समाज है उसके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। राष्ट्र और समाज के लिए शिक्षा, राष्ट्र और समाज के लिए शिक्षा। आप बच्चे को ऐसी शिक्षा दीजिए जो उसके राष्ट्र के लिए, जो उसके समाज के लिए इम्पोर्टेंट हो। जो बच्चे की डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो नॉलेज है आप बच्चे को वो नॉलेज दीजिए। सिर्फ और सिर्फ बच्चे की जो नॉलेज है उसको क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रखना है, क्लासरूम के बाहर भी आप बच्चे की नॉलेज को लेके जाएं। फिर उसके बाद बात करता है कि यहाँ पर जो एम्फेसिस होता है और जो डी एम्फेसिस होता है, यहाँ पर बच्चे को एम्फेसिस कराया जाता है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पर। जोर किस पर दिया जाता है कि बच्चा करके सीखे, और रटने पर डी एम्फेसिस दिया जाता है। रटने की सख्त मनाही की जाती है कि बच्चे को आपको कुछ भी रटवाना नहीं है। जो मेमोराइजेशन है, जो रट्टाफिकेशन है वो बच्चे को नहीं करवानी है। रटने को बिल्कुल मनाही की गई है। रटने की बजाय आप बच्चे को क्या करवाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएंगे। बच्चा करके सीखेगा, उतना ही बेहतर तरीके से सीखेगा। फिर उसके हम बात करें करिकुलम की बात करें। करिकुलम जो पाठ्यचर्या है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर एक बच्चे के लिए आप सेम तरह के करिकुलम, सेम तरह की पाठ्यचर्या का यूज नहीं करेंगे। पाठ्यचर्या है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस के चांसेस हैं वो होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग अलग है। अगर आप सभी बच्चों के लिए सेम करिकुलम, सेम पाठ्यचर्या बना देंगे तो बच्चा अपने तरीके से नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, करिकुलम है जो हमारी पाठ्यचर्या है उसको भी फ्लेक्सिबल रखना है। पाठ्यचर्या के बारे में भी कहा गया है, पाठ्यचर्या है कि वो कैसी होनी चाहिए, वो कठोर नहीं होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग आप पाठ्यचर्या में चेंज कीजिए। फिर उसके बाद जो हम बच्चे का आंकलन करते हैं, बच्चे का असेसमेंट करते हैं, वो भी हर बच्चे के लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। आंकलन भी बच्चे की जो एबिलिटी है, बच्चे की जो
इंटेलिजेंस है उसके आधार पर होना चाहिए। आप बच्चे का जो आंकलन है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से नहीं करेंगे, बच्चे का ओवरऑल जो इवोल्यूशन है वो होना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा ना हो लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा ना हो लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा लिटरेचर में बहुत अच्छा हो। तो जिस भी एरिया में बच्चा है हर एक एरिया का इवोल्यूशन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैथ में बच्चा पास है, मैथ्स आता है बच्चे को तो वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये कोलैबोरेटिव ग्रुप्स की बात करती है, ये समूह में सीखने को इम्पोर्टेंस देती है। किसकी बात करती है? ये कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ग्रुप्स में सीखते हैं, बच्चे यहाँ पर समूह में सीखते हैं। और जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो एबिलिटी के बेस पे नहीं होने चाहिए कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके एक ग्रुप बना दिए, जो बच्चे थोड़े डल हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। जो ग्रुप्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होने चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर कोई बच्चा उस ग्रुप में जाना चाहता है तो उसको उसी ग्रुप में भेज देना चाहिए। जो ग्रुपिंग हो रही है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, हर एक एज का बच्चा है वो एक ग्रुप में होना चाहिए। जब भी आप ग्रुपिंग करेंगे तो एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग आपको नहीं करनी है। वहाँ पर जो ग्रुपिंग है वो हेट्रोजेनियस ग्रुप होने चाहिए, अलग अलग इंटरेस्ट के, अलग अलग इंटेलिजेंस के, अलग अलग दृष्टिकोण के बच्चे उसमें होने चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने। और अगर आपको याद हो कोलैबोरेटिव ग्रुपिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात किसने की थी? लेव वाइगोस्की ने की थी। टाइम टेबल है और जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइम टेबल एंड अरेंजमेंट एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा हमेशा ही फर्स्ट सीट पर बैठेगा, दूसरा बच्चा सेकंड पर बैठेगा। मतलब सीट है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठने का जो तरीका है वो अलग अलग होता रहना चाहिए, वो चेंज होता रहना चाहिए। टाइम टेबल है वो भी फिक्स नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड पर मैथ आएगा, सेकेंड पीरियड पर साइंस आएगा। टाइम टेबल भी बच्चों का चेंज होते रहना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कहा गया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने टेक्स्ट बुक को मनाही की है। ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ही सब कुछ नहीं होती है। टेक्स्ट बुक है वो एक पार्ट होती है। टेक्स्ट बुक के अलावा आप और मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज कीजिए। आप TLM का यूज कीजिए। किसका यूज कीजिए? टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करिए। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही आपको फोकस नहीं करना है, पाठ्य पुस्तक के बाहर भी दुनिया है, उससे आप बच्चे को जोड़िए। तो डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक एंड एम्फेसिस ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यहाँ पर डी एम्फेसिस किया गया है रोट मेमोराइजेशन पर। आपको बच्चे को रटवाना बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करने देना है, बच्चे को करके सीखने देना है। तो यहाँ पर जो बात हुई है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, यहाँ पर जो फोकस है, कंप्लीट जो फोकस है वो कौन है? चाइल्ड है, लर्नर है। बच्चे के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना है। बच्चे के किस तरह के इंटरेस्ट हैं, बच्चे के किस तरह की अभिवृत्तियां हैं, किस तरह की बच्चे के इंटेलिजेंस है, किस तरह का बच्चे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, किस तरह के बच्चे की जो एनवायरनमेंट है वो है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को आपको सिखाना है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करनी है कि टीचर को जो आता है वो बच्चे में नॉलेज ट्रांसफ़र कर दे। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपने अनुभव से सीखेगा। अपने अनुभव से कब सीखेगा? जब वो अपने आसपास के वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब वो कुछ करके सीखेगा। आप साइंस का कोई, मान लीजिए बच्चे को पौधों के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे को उसकी लीफ बताएंगे, उसका तना बताएंगे, उसका स्टेम बताएंगे, उसकी रूट्स बताएंगे। ये सब एक्सप्लेन करने से अच्छा आप बच्चे को पार्क में लेके जाएं और बच्चे को वहाँ पर आप पार्ट्स ऑफ ट्रीज़ के बारे में बताएं, जो पेड़ के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताएं, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ये क्यों सीख पाया? बच्चे ने वहाँ पर वो एक्सपीरियंस किया, बच्चे ने अपनी आँखों से उसे देखा, उसे अनुभव किया। और जो बच्चा अपने अनुभव से सीखता है वो बच्चा कभी भी नहीं भूलता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने की? जॉन डीवी ने की। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है जो मैं आपको बता देती हूँ। जॉन डीवी ने 3 पोलर लर्निंग प्रोसेस की बात की है, ट्राईपोलर लर्निंग प्रोसेस की बात की है। कितने पोल्स बताए हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के? 3 पोल्स बताए हैं, जिसमें 1 पोल पर कौन होता है? टीचर होता है।
एक पर टीचर होता है, एक पे स्टूडेंट होता है, और तीसरे पर क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है, इन्वायरमेंट और करिकुलम। ये 3 पोल्स की बात की है किसने, जॉन डेवी ने। जॉन डेवी कहते हैं कि जो टीचर और जो स्टूडेंट है यहाँ पर दोनों ही एक्टिव होंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर एक्टिव हुआ करता था और जो स्टूडेंट थे वो पैसिव होकर सुन रहे होते थे। लेकिन जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट हैं वो दोनों ही एक्टिव रहेंगे, दोनों ही इंटरेक्शन से कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। और इन्होंने जो तीसरा पोल एनवायरनमेंट और करिकुलम है उसको इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चे को आप एक कंडूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए जिससे बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाए। फिर उसके बाद हम बात करें जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसमें 3 टाइप्स की बात की गई है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो प्रगतिशील शिक्षा है, ये 3 टाइप की होती है। इसमें कौन कौन से टाइप दिए इन्होंने, पहला टाइप दिया मोंटेसरी, फिर उसके बाद दूसरा टाइप दिया इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म, और जो तीसरा टाइप दिया वो कौन सा है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये 3 टाइप की अप्रोच हैं। यहाँ पर ये अप्रोच हैं, ये क्या क्या हैं, एक बार इनको और समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो अप्रोच है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है, संरचनावादी। ये कौन है, संरचनावादी। संरचनावादी में कौन कौन आते हैं, जीन पियाजेट आते हैं, वाइगोस्की आते हैं, ब्रूनर आते हैं। ये सब कौन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, संरचनावादी हैं। संरचनावादी क्या कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब वो अपनी आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर लेते हैं। हर एक बच्चा है वो जन्म से लिटिल साइंटिस्ट होता है, छोटा वैज्ञानिक होता है। बस उसको ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत होती है अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेड्स। जो उसमें ट्रेड्स प्रेजेंट हैं उनको अनफोल्ड करने की ज़रूरत होती है। और वो अनफोल्डिंग कैसे होती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे में जब मैच्योरेशन आएगी तो बच्चा अपने आप सीखता रहेगा। यह है कंस्ट्रक्टिविज्म। दूसरी बात आती है ह्यूमनिज्म की, ह्यूमनिज्म के लिए जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन थे, कार्ल रोजर्स जिनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है, मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स, ये कौन थे, ह्यूमनिज्म थे। ये किसकी बात करते हैं, ये ह्यूमनिटी की बात करते हैं, व्यक्ति को इम्पोर्टेंट मानते हैं, बच्चे की जो इंटरेस्ट हैं, बच्चे यहाँ पर बच्चे के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ कराना है। हर एक बच्चा है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जो सोशल स्टडीज़ हैं, जो आर्ट्स हैं, उनको इम्पोर्टेंट माना गया है। और फिर थर्ड आता है कौन, मोनेटेसरी। कौन आता है, मोनेटेसरी। जो मारिया मोनेटेसरी थी वो कहते हैं कि बच्चा एक स्पंज की तरह होता है। किस तरह होता है, स्पंज की तरह होता है। और वो अपने वर्ल्ड से जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। जैसे बर्तन धोने वाला स्पंज जो होता है ना, वो अपने अंदर पानी को सोख लेता है। इसी तरीके से जो बच्चा है वो क्या करेगा, उसके आसपास जितनी भी नॉलेज प्रेजेंट है वो अपने आप उसे क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। फिर उसके बाद इन्होंने हैंड्स को इम्पोर्टेंट बताया। इन्होंने क्या कहा, हैंड्स हैं वो चीफ टीचर होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। हैंड्स को चीफ टीचर माना, इसका मतलब क्या है कि बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा। जितना ज़्यादा बच्चा को एक्टिविटी कराएंगे बच्चा उतना ही सीखेगा। तो आपको याद रखना है, जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वो भी प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, जितने भी ह्यूमनिस्टिक थे वो भी प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, और जितने भी हमारे ये मोनेटेसरी वाले थे वो भी प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका चाइल्ड, आपका बच्चा। जो लर्नर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी बच्चे को आप जजमेंट पास नहीं करेंगे कि ये तो पास हो गया या फेल हो गया। हमें बच्चे को पास और फेल नहीं करना है। हमें बच्चे को समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, नेशन के लिए हमें बच्चे को शिक्षित करना है। और जब बच्चा देश और राष्ट्र के लिए शिक्षित हो जाएगा तो वो कैसे होगा, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ सीखेगा, तभी होगा। और जितने भी बच्चे की करिकुलम हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे टाइम टेबल हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, इन सबको आपको फ्लेक्सिबल रखना है, कठोर नहीं रखना है। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, विविधिक अनुदेशन की बात करते हैं।
तो ये थी हमारी प्रोग्रेसिव शिक्षा, प्रगतिशील एजुकेशन, जिसकी बात किसने की थी? जॉन डीवी ने की थी। जॉन डीवी को प्रैग्मेटिज्म के फादर भी कहा जाता है। जॉन डीवी ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को 3 पोलर प्रोसेस बताया था, जिसमें 1 पोल पे टीचर होता है, दूसरे पे स्टूडेंट होता है और तीसरे पे करिकुलम या एनवायरनमेंट होता है। तो जो चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है और जो प्रगतिशील शिक्षा है, ये आज का टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है। कल हम फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।